ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चुकया जा सके और वो बदलने के लिए आमदनी बढ़ाना। हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का एशिया का सबसे बेहतर डेयरी के क्षेत्र में संस्थान है। आज डॉक्टर धीर सिंह और उनकी टीम यहाँ आई है। मैंने आग्रह किया था कि आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन भी आता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान और गरीब भाई बहन की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ शुरू करें। आज के कार्यक्रम में 500 ऐसे छोटे किसान जो पशुपालन का काम करते हैं, उनको एक किट दिया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपया के आसपास होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। और उसमें मिक्सर, जिसमें पशुओं को आहार देते हैं, उसमें दवाइयाँ, साफ बाल्टी और बाकी चीजें दी जा रही है। और उनको ट्रेनिंग पशुपालन की, क्योंकि हम गाय भैंस ले तो आते हैं, लेकिन उनको क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बता के मेरा जो लक्ष्य है अभी हमारा वो ये है कि आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर शुरू करेंगे। बाकी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन करेंगे ताकि जनता की जिंदगी का स्तर ऊपर उठे, उनकी आमदनी बढ़े। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चुकया जा सके और वो बदलने के लिए आमदनी बढ़ाना। हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का एशिया का सबसे बेहतर डेयरी के क्षेत्र में संस्थान है। आज डॉक्टर धीर सिंह और उनकी टीम यहाँ आई है। मैंने आग्रह किया था कि आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन भी आता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान और गरीब भाई बहन की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ शुरू करें। आज के कार्यक्रम में 500 ऐसे छोटे किसान जो पशुपालन का काम करते हैं, उनको एक किट दिया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपया के आसपास होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। और उसमें मिक्सर, जिसमें पशुओं को आहार देते हैं, उसमें दवाइयाँ, साफ बाल्टी और बाकी चीजें दी जा रही है। और उनको ट्रेनिंग पशुपालन की, क्योंकि हम गाय भैंस ले तो आते हैं, लेकिन उनको क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बता के मेरा जो लक्ष्य है अभी हमारा वो ये है कि आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर शुरू करेंगे। बाकी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन करेंगे ताकि जनता की जिंदगी का स्तर ऊपर उठे, उनकी आमदनी बढ़े। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चुकया जा सके और वो बदलने के लिए आमदनी बढ़ाना। हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का एशिया का सबसे बेहतर डेयरी के क्षेत्र में संस्थान है। आज डॉक्टर धीर सिंह और उनकी टीम यहाँ आई है। मैंने आग्रह किया था कि आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन भी आता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान और गरीब भाई बहन की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ शुरू करें। आज के कार्यक्रम में 500
ऐसे छोटे किसान जो पशुपालन का काम करते हैं उनको एक किट दिया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपया के आसपास होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। और उसमें मिक्सर जिसमें पशुओं को आहार देते हैं, उसमें दवाइयां, साफ बाल्टी और बाकी चीजें दी जा रही है। और उनको ट्रेनिंग पशुपालन की, क्योंकि हम गाय भैंस ले तो आते हैं लेकिन उनको क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बता के मेरा जो लक्ष्य है अभी हमारा वो ये है कि आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर शुरू करेंगे, बाकी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन करेंगे ताकि जनता की जिंदगी का स्तर ऊपर उठे, उनकी आमदनी बढ़े। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। और वो बदलने के लिए आमदनी बढ़ाना है। हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का एशिया का सबसे बेहतर डेयरी के क्षेत्र में संस्थान है। आज डॉक्टर धीर सिंह और उनकी टीम यहाँ आई है। मैंने आग्रह किया था कि आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन भी आता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान और गरीब भाई बहन की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ शुरू करें। आज के कार्यक्रम में 500 ऐसे छोटे किसान जो पशुपालन का काम करते हैं उनको एक किट दिया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपया के आसपास होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। और उसमें मिक्सर जिसमें पशुओं को आहार देते हैं, उसमें दवाइयां, साफ बाल्टी और बाकी चीजें दी जा रही है। और उनको ट्रेनिंग पशुपालन की, क्योंकि हम गाय भैंस ले तो आते हैं लेकिन उनको क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बता के मेरा जो लक्ष्य है अभी हमारा वो ये है कि आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर शुरू करेंगे, बाकी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन करेंगे ताकि जनता की जिंदगी का स्तर ऊपर उठे, उनकी आमदनी बढ़े। निडर हाँ निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।